हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM का चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। उसके अंदर शुरू का काफ़ी सारा पार्ट कवर कर लिया है और अभी हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, ये लेंगे। शुरू का पार्ट आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देख लेते हैं। कोशिश करिए पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि हर बार मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ऑल बटन के सामने जो बेल आइकॉन है वो ज़रूर दबा दें। तो इन पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क ऑफ और रोल ऑफ पार्टनर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, ये हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया था, ये मैंने रीड आउट कर लिया था। अभी ये सब हमने रीड कर लिया था। अभी हम एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर लिखे, ज़्यादातर एक्चुअली ये क्वेश्चन आता ही है, टाइप्स ऑफ पार्टनर जो है ना, ये मैक्सिमम आता है एग्जाम में। तो देखिए, इस तरह से आप कोशिश करिए कि चार्ट भी बनाएं, तो उससे ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं और अट्रैक्टिव लगता है। अगर भले उस आंसर से रिलेटेड कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, ट्री डायग्राम नहीं है, तो कोशिश करें बना दे ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और वन ग्लांस में ही पूरे पॉइंट्स चेकर को समझ में आ जाए। ओके, तो आगे देखते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर के बारे में। ओके, तो an active partner is one who takes active participation in the day-to-day working of the business. Active partner may act in different capacities such as manager, organizer, advisor, controller of all affairs of the firm. ये हमने पिछली बार भी देखा था। देखिए, एक्टिव पार्टनर, ये नाम से ही पता चल रहा है। एक्टिव पार्टनर मतलब क्या? वो जो ऑफिस में आकर एक्चुअली प्रेजेंट रह के पूरा काम करता रहेगा, उसे हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर। अब सारे के सारे पार्टनर तो घर पर बैठ नहीं सकते, किसी न किसी को तो आना है ना, ताकि प्रोजेक्ट्स वगैरह या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है उसे डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैंडल करे, है ना। उस हिसाब से उसका रेम्यूनरेशन जो रहेगा, सैलरी वगैरह या उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो भी होगा, उस हिसाब से उसको एडजस्ट करते रहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। एक्टिव पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू कैपिटल। अब एक्टिव पार्टनर जो रहता है वो कैपिटल के अंदर भी वो अपना कुछ ना कुछ शेयर लाता है। शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैज़ अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। ओके, लाइबिलिटी, ये जो हम लाइबिलिटी क्या होती है ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया। अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या होता है, बोलो। अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल का मतलब ये होता है कि कंपनी अगर बंद होने वाली है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के कर्जा चुकाया जाएगा। ओके, और लिमिटेड का मतलब होता है कि सिर्फ बिजनेस के ही एसेट्स वगैरह बेच के कर्जा चुका सकते हैं, लेकिन अगर पैसों की कमी हो रही है तो जो पार्टनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई हाथ नहीं डालेगा। ओके, कोई बेचेगा नहीं उसको। आगे देख लेते हैं। He is also known as working partner, ordinary partner, etc. This partner may get extra benefit for his service rendered other than shares in the profit. यही कि उसको सैलरी के तौर पे ऐसा कुछ अमाउंट दे दिया जाता होगा। ओके, ताकि क्योंकि वो एक्चुअली आ रहा है, अगर वो भी एक्टिव नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। आगे देखते हैं डॉर्मेंट पार्टनर। ओके, dormant partner. A dormant partner is one who contributes capital share and contributes to the losses of the business. अभी देखिए, पार्टनर है तो ऑब्वियसली कैपिटल और शेयर प्रॉफिट ये तो बनता ही बनता है। ओके, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि भले वो एक्टिव हो, ऑफिस में आ रहा है नहीं आ रहा है। पार्टनर का नाम ही हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर का मतलब ही ये है कि पार्टनर बनता ही तब है जब वो कैपिटल लाएगा और उसको प्रॉफिट एंड शेयर लॉस में कुछ शेयर मिलेगा, है ना। तो बट डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द कंसर्न। अब यहाँ पर हम ज़्यादातर जो वर्किंग ऑफ द कंसर्न है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है। ऑफिस में आ रहा है, रेगुलर काम कर रहा है तो एक्टिव हो गया। ऑफिस में नहीं आ रहा है तो ही इज अ डॉर्मेंट पार्टनर। ओके, तो he does not take part in the working of the concern. A person may have money to invest, but they may not be able to devote time for the business, such person becomes a dormant partner. Okay, मतलब उसके पास वक्त ही नहीं है, सिर्फ पैसे उसने इन्वेस्ट कर दिया है। डॉर्मेंट पार्टनर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर। ओके, इसको एक और नाम उन्होंने क्या दिया है, स्लीपिंग पार्टनर। एंड दीज पार्टनर्स आर लायबल फॉर द लाइबिलिटीज
ऑफ द बिजनेस लाइक अदर पार्टनर, इनका भी वही लेवल होगा, हैसियत होगी जैसे दूसरे पार्टनर्स की है, कम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो आ नहीं पाता है। ही कैन नॉट बाइंड द बिजनेस दैट इज फर्म टू थर्ड पार्टी बाय हिज एक्ट्स, वही जो हमने पहले फीचर्स में रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े थे कि वो अपना जगह किसी और को पार्टनर नहीं बना सकता है किसी दूसरे पार्टनर्स की परमिशन के बगैर। आगे देख लेते हैं नॉमिनल पार्टनर क्या है। A nominal partner is one who lends his name to the firm. Okay, ये क्या करता है, ये अपना नाम देता है। He neither contributes to capital nor share profit of the business। मतलब ये देखिए, इस हो सकता है इसके नाम का सिर्फ गुडविल के लिए इसका नाम इस्तेमाल किया जाता होगा। Due to his presence in firm, the business may get more credit in the market or may promote its sale. A nominal partner is liable to those third party who give credits to the firm on the assumption of that person being in a partner of the firm। अभी देखिए इनडायरेक्टली हम इसे कह सकते हैं कि इसे लाया गया है फॉर गुडविल। ओके, गुडविल का मतलब ही क्या होता है कि जिसका नाम इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हो, आप अपने सेल्स भी बढ़ाने की कोशिश करते हो, आपको क्रेडिट भी मिलेगा। ओके, तो ये जो गुडविल है ना, गुडविल के लिए कुछ कुछ लोगों को लाया जाता है, मतलब उन्होंने ना ही पैसा कैपिटल उन्होंने लाया है कंपनी में। ओके, उन्होंने ना ही बिजनेस के अंदर किसी तरह के कैपिटल में कुछ इन्वेस्ट किया है, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस कोई शेयर कर रहे हैं, सिर्फ उनको हो सकता है कुछ अमाउंट दे दिया रहेगा शुरू में ही कि हम तुम्हारा, जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल दूँ मैं, तो टीवी पर आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, है ना। एडवर्टीजमेंट के अंदर कौन एंडोर्स करता है वो प्रोडक्ट, जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, जैसे कि वो किसी के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो सकता है उन्हें पार्टनर्स के तौर पे, सिर्फ नॉमिनल पार्टनर के तौर पे उन्हें किसी कंपनी में ले लिया जाता होगा, लेकिन उन्हें ना ही कोई प्रॉफिट मिलता होगा, ना ही कोई लॉस शेयरिंग होता होगा, ना ही वो खुद कैपिटल इन्वेस्ट करते होंगे। हो सकता है उनको बस थोड़ा सा अमाउंट दे दिया गया होगा शुरुआत में ही जब कंपनी वो कुछ उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके, लेकिन उनके नाम पे हो सकता है हम उधारी भी ले सकते हैं, देन एडवर्ट सेल्स बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके नाम पर अगर किसी तरह का लोन या क्रेडिट या उधार लिया गया है तो वो भी लायबल है। अगर कंपनी का क्रेडिट नहीं चुका पा रही है, लाइबिलिटी अपनी पे बैक नहीं कर पा रही है, तो जो थर्ड पार्टी जिसका इस्तेमाल करके कर्जा लिया गया है उस बंदे को भी पेमेंट करना होगा। ओके, उस वक्त उसको पे करना, क्योंकि उसका नाम लेकर ही एडवर्टाइज करके ही वो उन्होंने उधार लिया है कंसर्न ने। ओके, तो इस केस में अगर कंसर्न जो पार्टनरशिप फर्म है वो लोन पे बैक नहीं कर पा रही है, तो इस केस में क्या करेंगे, जो थर्ड पार्टी जिसका नाम इस्तेमाल करके लोन या कर्जा लिया गया है वो बंदा भी रिस्पॉन्सिबल होगा पे बैक करने के लिए। आगे देख लेते हैं सीक्रेट पार्टनर क्या है। द पार्टनर हु इज नॉट नोन टू द थर्ड पार्टीज इज टर्म्ड एज सीक्रेट पार्टनर। नाम में ही देखिए सीक्रेट वर्ड है ना, नाम में ही सीक्रेट वर्ड है कि किसी और को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द आउटसाइडर्स। सीक्रेट पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट to capital share profit of the firm, assumes unlimited liability and he is liable for the loss of the business. He can take part in the working of the business। देखिए ये पूरा मतलब जो कुछ एक्टिव पार्टनर से रिलेटेड जितना भी है सब कुछ करता है, सिर्फ वो एक्चुअली हो उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि वो ऑफिस आए या ना आए, लेकिन बस इतनी है कि उसके बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होती है कि किसी तीसरे बंदे को नहीं पता होता है कि ये भी पार्टनर है बिजनेस के अंदर, बस इतना ही है इसका। देन माइनर एज पार्टनर। A minor is a person who has attained 18 years of age or age of minority as per the provision of the Indian Contract Act 1872। देखिए 1872 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन 1872 इस प्रोविजन के अंडर माइनर इज अ पर्सन जो 18 साल के नीचे होते हैं ना, उन्हें एज अ माइनर टर्म दिया जाता है। आगे देखते हैं अ माइनर कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड।
अभी देखिए किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट 18 साल के नीचे जो बंदा है जिसको माइनर कहा जाता है उसके साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर इज वॉइड, मतलब उसे क्या बोलेंगे, लीगल नहीं कहा जाएगा, या फिर उसकी कोई उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ये वैलिडिटी ही नहीं होगी। ओके कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है माइनर के साथ में, इसे किसी तरह की वैलिडिटी नहीं होगी कि ये इसे इलीगल भी आप मान सकते हैं। हाउएवर अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। हालांकि उसे जो भी बेनिफिट्स है वो मिल सकते हैं। मैं एडमिट फॉर द बेनिफिट्स, ओके, प्रॉफिट जो होगा उसके अंदर उसको शेयर मिलने के लिए उसे एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं। द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। उसे प्रॉफिट शेयर करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक क्लॉज डाला है ये कि अगर लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म है, मतलब फर्म के ऊपर किसी भी तरह का कर्जा चढ़ता है या लाइबिलिटीज है, तो वहाँ पर ये माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो उसे पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है इनडायरेक्टली। देखिए द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल फॉर लाइबिलिटीज, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन उसके नाम पे जितने भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी एसेट्स होगी उसको आप यूज़ कर सकते हैं लाइबिलिटी पे बैक करने के लिए। आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज ही शुड बी गिवन पब्लिक नोटिस अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्म। अगर 18 ईयर्स का एज होता है तो उसको कंपनी को नोटिस देनी होगी कि वो एज अ पार्टनर आगे कंटिन्यू करने वाला है। ओके, आफ्टर 18 ईयर्स। आगे देख लेते हैं। partner in profit only. When a partner agrees to share only profits of the firm and would not be liable for its losses, he is known as partner in profits only. मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट में ही हिस्सा लेंगे, लॉस में किसी भी तरह का हिस्सा नहीं इन्हें रहेगा। Such partners share capital of the firm and may not take active participation in the management of the firm. सच पार्टनर शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब कैपिटल के अंदर वो अपना कोई ना कोई हिस्सा तो दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कंपनी में आके जैसे एक्टिव पार्टनर पूरा दिन बिताता है ऑफिस वर्क करके, उस तरह का ये काम नहीं करेंगे। हाउएवर सच पार्टनर इज लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। हाँ, अगर फर्म के अंदर कुछ डेब्ट्स होता है, लाइबिलिटी वगैरह कुछ होती है, तो वो भी लाइबल है, वो भी पे बैक करने के लिए एलिजिबल रहेगा। Sub partner. When a partner agrees to share his own profit derived from the firm with a third party is known as sub partner. When a partner agrees to share his own profit, मतलब उसका जो खुद का प्रॉफिट का जो हिस्सा है derived from the firm, मतलब उसका खुद का जो हिस्सा प्रॉफिट में निकलता है फर्म के अंदर, वो फ्रॉम द फर्म विथ अ थर्ड पार्टी, मतलब वो शेयर करता है किसी थर्ड पार्टी से, मतलब जिसका कंपनी में कोई लेना देना नहीं है। ओके, कहीं पर भी नहीं है वो, लेकिन उसके साथ में वो अपना प्रॉफिट कोई एक बंदा, एक पार्टनर शेयर करता है, उसको बोलते हैं सब पार्टनर। अ सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द ओरिजिनल फर्म। अभी जो ओरिजिनल फर्म है उसके अंदर ये सब पार्टनर एज अ फर्म का जो पार्टनर है एज अ पार्टनर नहीं होगा। ओके, टर्म उसको नहीं देंगे कि वो पार्टनर है फर्म के अंदर। ओके, लेकिन उसको मतलब ऐसा समझो मैं किसी कंपनी की पार्टनर हूँ, ओके, कंसर्न की पार्टनर हूँ, और मुझे प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मिला, लेकिन मैंने मेरा हिस्सा उठाकर मैं किसी को भी दे सकती हूँ, किसी और को दे दिया, तो वो जो किसी और को दे दिया तो वो कौन हो गया? सब पार्टनर हो गया। लेकिन उसका इस कंसर्न से कुछ भी लेना देना नहीं है, पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, कहीं पर भी वो स्टैंड नहीं करता है। ओके, इतना ही दिया गया है। पार्टनर विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप। The liability of the partner is limited to the extent of capital contributed by him in the firm. ओके, जितना मतलब उन्होंने कैपिटल लाया रहेगा ना, उस हिसाब से ही वो उनको अपना जो लाइबिलिटी है वो कर्ज जो है सपोज, तो उतना ही चुकाने का उनके ऊपर बना रहेगा। ओके, जितना परसेंट उनका लाइबिलिटी कैपिटल उन्होंने लाया रहेगा, बस उतना ही है, लेकिन उनकी किसी भी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है लिमिटेड वर्ड। ओके, ही इज़ अ स्पेशल पार्टनर
एंड जनरली डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म। ये कुछ रोज आके कंपनी का काम नहीं देखते। आगे देख लेते हैं क्विजी पार्टनर। क्विजी पार्टनर इज अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म हु रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म बट लेफ्ट हिज कैपिटल इन द फर्म। मतलब ये एक टाइम के बाद में उसने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन अपना जो कैपिटल है वो अभी तक उसने ड्रॉबैक या निकाला नहीं है ओके फर्म से। मतलब वो अभी भी उसका कैपिटल के ऊपर कंपनी बिजनेस कर रही है। क्विजी पार्टनर डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म। अभी ये एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब नहीं, रोज आता रहेगा ऑफिस अटेंड करने का ये काम ये नहीं करते हैं, बट शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। लेकिन ये क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट के अंदर जो उनका हिस्सा पहले जो बनता होगा वो अभी भी बनता है। क्यों? क्योंकि उनका कैपिटल अभी भी कम कंसर्न में है। सच पार्टनर इज लायबल फॉर द डेप्थ ऑफ द फर्म। हाँ, लेकिन कंपनी के ऊपर अगर कुछ डेप्थ होता है तो ये बंदा भी लायबल होगा, इसे भी पे बैक करने की अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। मैनी टाइम्स सच पार्टनर्स रिसीव सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। अभी जो कि ये खुद हो सकता है ये एक्टिव पार्टनर पहले रहा होगा, अभी उसने रिटायरमेंट ले लिया है ना, अभी वो नहीं आ सकता, वो बूढ़ा हो गया है, तो उसका जो कैपिटल है वो अभी भी यूज़ कर रही है पार्टनरशिप फर्म, तो उसको उसके कैपिटल के बदले कुछ इंटरेस्ट रेट उसे दिया जाता होगा और प्रॉफिट के अंदर भी शेयरिंग कुछ रेशो उसे दिया जाता होगा, जितना वो पहले शेयर करता था उतना, या फिर जैसा डिसाइड किया गया रहेगा आगे चल के वैसा। आगे है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर ये सब कुछ आते हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना चैप्टर समझ गया होगा। अभी मैं कोशिश करूँगी कि ये अगले वीडियो में ले लूँ। कंटिन्यूस वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट देखना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे। ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, एक कमेंट लिख लीजिए नीचे और लाइक दे देना। ओके, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।